यहाँ देखो, कहाँ तक बताए थे? वापस घर आ रहे थे तो सब घर से पहले भिक्षा ले रहे थे। ठीक, एक घर लिए, मिल गया खाना, दूसरा घर लिए, खाना मिल गया, तीसरा घर लिए, खाना मिल गया, चौथा घर, इस तरह करते करते अपना घर पहुंच गए। अब पिताजी सब सुने तो गुस्सा गए, बोले मेरे पास खाना कमी है जो सगरे घर मांगले चल रहा है। हम इसको सीधा घर बुलाए, अरे नौटंकी कर रहा है, छड़ी उठाओ रे, आवर यू पूछते हैं इसको, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? इतना अच्छा हमारा तुम्हारा घर है, राजा बनाना चाह रहे थे पिताजी, इनको राजा बनाना चाह रहे थे, अरे कहाँ बन गए? इसीलिए ये डायलॉग कभी कभी फिट बैठता है, देश परेशान नेता से बाप परेशान। हमसे भी परेशान रहते थे कभी पिताजी कि तू करेगा क्या रे, हम बोले करेंगे हम, इसमें क्या बात है, इतना अच्छा आदमी सब काम करता है, हम भी करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। तो टाइम आ गया। यहाँ देखिए सन्यासी यहाँ जब बने तो ये नौटंकी देखे तो बोले अब जाओ तुम अपना पहले पत्नी सुन लो, जाओ 29 साल की अवस्था में तुम इतना देर से निकल गया, वो भी बिना बताए, तो सुतले रहेगी, सुबह उठे होगी तो पता नहीं कहाँ भाग गए, यही ना पता की होगी रे। तो यहाँ पे समझो, अच्छा उनका बेटा जो राहुल होगा, मम्मी पापा कहाँ गए? अब मम्मी को पता ही नहीं कहाँ गए। अच्छा कोई कोई अगर खड़ूस मम्मी होगी, बोले तुमको पता नहीं कहाँ गए, हमको पता खुद नहीं है, तुमको कैसे बताए? तो बाद में कोई बताया कि नहीं, कोई एगो पेड़ है, बौद्धिक पेड़, पीपल का वृक्ष है ना, बोध गया कि सामने निरंजना नदी है, वहाँ पे जाके बैठ के सो रहे थे। अब आदमी का जाने कि सन्यासी का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। अब जो नहीं समझ रहा है मेडिटेशन वो तो बोल भी करेगा नहीं, सो रहा है, मेडिटेशन मतलब आँख बंद करके। तो जब वापस आए तो देखो इनका जो पत्नी है यशोधरा, ये भी बड़ी दिमाग की तेज, अपना घर आ गए और वहां भी अपने पत्नी से क्या बोल रहे हैं, कैसा पागल आदमी है, हम रोज भी मांग रहे हैं, हम इनको क्या बिना मांगे नहीं दे सकते? है? दे तो सकते हैं। अब देखो ये भी क्या किए, तमाशा देखो इनका भी, बोले आपको भिक्षा चाहिए, बोला हाँ, इसको पहचानते कि नहीं? बोले कि लीजिए आप अपना हाथ में पकड़िए पहले, भिक्षा में किनको दे दिए? बोले इतना दिन ले हम पाले, आप तुम पालो, सॉरी मतलब आप पालो। क्या मतलब पालन पोषण करना छोटा मोटा चीज नहीं है, आदमी गुस्सा जाता है एकदम। मेरा जो कलुआ है मम्मी को एकदम पूरा परेशान कर देता है, आज उसका बर्थडे भी है और बढ़िया से उनको सोच रहे हैं सेलिब्रेट करें, है ना, तो मम्मी को परेशान कर देता है, खास करके हमको परेशान करता है। जब खाना खाए तो थाना थाए, है ना, स्कूल जाए, इस तरह से बात करते रहता है। तो ये परेशान कर दिया था राहुल, कौन? अपनी मम्मी यशोधरा को। तो गौतम जी को दे दिए, बोले कि आप पालिए, आप बड़ी अकेले अकेले घूमल चलते हैं, बेटा को पालिए, देखिए कैसा लगेगा सांसारिक जीवन छोड़ करके। तो एक सवाल ये पूछे कि क्या जो आप जंगल में खोजने गए थे वो घर में नहीं था क्या? मतलब जंगल में क्या खोजने गए थे? ज्ञान, शांति। तो इसकी पत्नी पूछी घर में नहीं था, तो अब गौतम बुद्ध का जवाब सुनिए। बोलते ये घर में था, ये पता तो वहां जाके पता चला, ये चीज है घर में था, ये बात तो पता जंगल में जाके चला कि घर में भी था। तो फिर बोले कि गए का है? बोले जंगल में पता चला था, अब जंगल से आए कौन, बार बार रिपीट कौन करे, इसलिए जंगल में बैठ गए। और तुमको दिक्कत है तो बोलो क्या ला दे, झुमका, कनबाली, क्या ला दे, है ना। तो ये क्या है, मतलब एक जीवन था इनका सन्यास वाला जीवन, समझ में आया। और लास्टली ये सब जीवन को छोड़ करके 50 साल तो सिर्फ क्या किए, लोगों को ज्ञान दिए। 29 साल की अवस्था में छोड़ दिए ना, 80 साल की अवस्था में इनका डेथ हुआ, तो कितना अंतर आ रहा है, 50, 51, 30 और 50, 80। तो इतना साल ये केवल और केवल ज्ञान दिए, और इतना ज्ञान दिए कि पूरा का पूरा विश्व इसको जो है एकदम मानने लगा। समझ में आया? बौद्ध ज्ञान, बौद्ध ज्ञान में हमेशा क्या बताते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा नहीं करो, है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा जीवन कैसे जिया जाए तो आप इसको बढ़िया से जिए, ठीक। और भी बताएं कि कौन कौन सा देश इसके पीछे पागल थे? नेपाल, चाइना,
हाँ, उसके बाद कोरिया भी है ना सर? कोरिया भी है। हाँ, कोरिया नहीं, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया और श्रीलंका। भारत के नीचे जो लटका हुआ वो वहाँ का दुष्ट रावण वहीं का था वो, है ना। हाँ, तो ये जो है समझ लीजिए आप गौतम बुद्ध का ये कहानी था। एक कहानी और बता दें, गौतम बुद्ध का एक और कहानी है जो बता ही देते हैं। ये मिटाएं अब। कहानी कैसा लगा रही? अच्छा, गौतम बुद्ध नटखट थे या क्या थे? तो उनके पत्नी परेशान क्यों?